राज चौरसिया जी, अजमेर से। महाराज जी, श्री जी की कृपा से मुझे 2 साल पहले यूट्यूब और इंस्टाग्राम के माध्यम से आपका सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ एवं श्री जी की कृपा से नाम जपने की प्रेरणा आई और मैंने नाम जपना शुरू भी किया। लेकिन महाराज जी, कुछ समय तक तो नाम जप और भजन में रुचि बनी रहती है और कभी अरुचि भी हो जाती है। महाराज जी, कृपया करके मार्गदर्शन करें। कबहू तो थोड़ो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गहे न दूजी चाल। 3 गुण है बच्चा, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब सतोगुण आएगा तो भजन में रुचि होगी, जब रजोगुण आएगा तो भोग में रुचि होगी, स्त्री की तरफ आकर्षण होना, खान पान का आकर्षण होना। जब तमोगुण आएगा तो नींद, आलस्य, प्रमाद, गुस्सा, ये लक्षण आते हैं। इन तीनों गुणों पर विजय प्राप्त किए बिना कोई एक रस आनंद में नहीं डूबता। तो हमें क्या करना है कि हमारा मन लगे ना लगे, हमारा मन गंदी बातों में जा रहा, जाने दो, हमें नाम पकड़े रहना है। मन गंदी बातों में जाए कोई खास बात नहीं, तन गंदी क्रिया में ना होने पावे। मन कह रहा है ये खाना है, कह देना वो मत खाने को दो। मन कह रहा है ये करना है, मत करने। तुम्हारी स्वीकृति के बिना मन कुछ नहीं कर सकता। तो नाम जब हम बिना रुचि के भी पकड़े, बिना स्वाद के भी, बिना आनंद के भी पकड़े, तब हम 3 गुण, जैसे रजोगुण आ गया, अब भजन में मन नहीं लगेगा, अब टीवी देखने में मन लगेगा, भोगों में मन लगेगा, संसार। तो उस समय हमें समझना है कि इस समय मन नहीं लग रहा पर मुझे जपना है, तभी मैं इस पर विजय प्राप्त करूंगा। नहीं बार बार ये विक्षेप डालता रहेगा। कभी थोड़ा भजन होता है, कभी बहुत भजन होता है, कभी एकदम भजन में मन नहीं लगता। पर हम ना लगने पर भी भजन करें, तब माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। समझ रहे हो आप जी? शिमुल राजपूत जी, कनाडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या सांसारिक जीवन में सफलता और आध्यात्मिक उन्नति साथ साथ चल सकती है? चल सकती है, बहुत जोर की चल सकती है, अगर हम विवेक के द्वारा चलें तो। अधर्माचरण करने वाला आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता, और अधर्माचरण करने वाला अगर उन्नति को प्राप्त हो रहा है तो पूर्व पुण्य से हो रहा है। पूर्व का जो पुण्य है वो उसे उन्नति को दिखा रहा है, वो बहुत बुरी तरह नष्ट होगा। पहले हमें कवच पहनना पड़ेगा कि अधर्माचरण हमारे अंदर ना आने पावे। अब क्या क्या अधर्माचरण है, जब हम रोज सत्संग सुनेंगे तो हमें पता चलने लगेगा। और वैसे तो आपको बताएं, सबके हृदय में भगवान बैठे हैं और वो बता देते हैं ये गलत है। क्यों? आपको अनुभव हुआ कभी कि जो ही हम कुछ करना चाहते हैं वो गलत होता है तो वो भय देते हैं और कहते हैं ये गलत है, मत करो, लेकिन हम इसमें सुख मिलेगा, इतनी जोर की भावना हो जाती है कि हम भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करके और वो पाप कर्म कर बैठते हैं। अगर हम पाप कर्म करेंगे तो अध्यात्म में चल ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए प्रायः संसारिक आदमी अध्यात्म को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वो पाप कर्म करता है। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। वो पापाचरण के कारण अध्यात्म को स्वीकार नहीं करता। यदि पापाचरण त्याग कर दे तो अध्यात्म और सांसारिक उन्नति साथ साथ चलती जाएगी। चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश जी थे और महान भागवत भी थे, जनक जी परम ज्ञानी हैं और राजा भी हैं। तो साथ साथ दोनों बातें चल सकती हैं यदि गंदे आचरणों का त्याग कर दिया जाए तो, पर है कठिन, क्योंकि गंदा आचरण हम छोड़ नहीं पाते। गंदा आचरण होता कब है? जब हम मन के अनुसार चलते हैं। और गंदा आचरण छूटता कब है? जब हम शास्त्र के अनुसार चलते हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्रों में की गई। तो सब शास्त्रों का ज्ञान ना हो तो संतों का संग करो, तो वो सार बातें आपको सत्संग में सुनाते रहेंगे तो आपका ज्ञान प्रकाशित होता रहेगा। अगर हम शास्त्रीय ज्ञान के अनुसार अपने कर्म का अनुष्ठान करें, अब जैसे आप कोई पदाधिकारी हैं, आपको पता है घूस लेना कानूनी अपराध है और भागवतिक भी अपराध है, लेकिन कौन मानता है? आप विचार करो। आपको पता है कि निर्दोष को बख्शना और दोषी को दंड देना यही हमारा कर्तव्य है, लेकिन कहां कर्तव्य का पालन करता है? क्या वो नहीं जानता है पाप कर्म है? अब वो कहे कि हम आध्यात्मिक भी उन्नति कर ले और लौकिक भी उन्नति कर ले, तो लौकिक आ गया, लेकिन ये जब फूटेगा इसका जहर तो पूरा वंश को बर्बाद कर देगा। तो पहले तो धर्माचरण पे चलना सीखा जाए तो हम आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त कर लेंगे। पहले हम अपना चरित्र पवित्र करें, हमारे आचरण पवित्र हो, हमारा जीवन पवित्र हो, हम जिस कर्तव्य में हैं
उनको धर्म पूर्वक करे। सबका कोई ना कोई कार्य है, ऐसा कोई संसार में नहीं जिसका कोई कार्य ना हो। कोई किसी का बेटा है, कोई किसी का पिता है, कोई किसी का पत्नी है, कोई किसी का पति है, कोई किसी का कुछ ना कुछ कर्तव्य है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए धर्म पूर्वक यदि भगवान का नाम जप करते हुए चला जाए तो आध्यात्मिक और लौकिक दोनों उन्नति उसकी समान भाव से बढ़ती चली जाएंगी और बड़ा आनंदमय जीवन हो जाएगा, बड़ा आनंदमय जीवन हो जाएगा। पर ये तभी होगी जब पापाचरण का त्याग करके भगवान का भजन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। हम चाहे जितने बीमार हो, चाहे जितना कष्ट हो, पर हमारी ड्यूटी है आपसे बात करना, तो हम अपनी ड्यूटी को कोशिश करते हैं कि कभी हमारी छुट्टी ना हो। तुम्हारी तो छुट्टी भी होती होगी शनिवार इतवार, हमारी शनिवार इतवार ज्यादा ड्यूटी रहती है क्योंकि तुम्हारी छुट्टी रहती है ना, तो हमारी ड्यूटी जोरदार हो जाती है। अपने कर्तव्य का धर्म पूर्वक पालन। तो तुम्हारा जो प्रश्न है कि लौकिक और आध्यात्मिक दोनों उन्नति अगर चाहिए तो पहला होगा चरित्र सही करो और धर्म से चलो और दूसरों को शोषण करने की वृत्ति जो अंदर होती है उसका त्याग कर दो, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। समझ पाए बच्चा? महाराज जी धीरे धीरे इसका बहुत ज्यादा बढ़ रहा है महाराज जी, लोलुपता। ब्रह्मा जी ने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों पुत्र हैं युग ब्रह्मा जी के, चारों को बुलाया और सतयुग से कहा देखो हमारी सृष्टि में नरक भी है, उस पर भी ध्यान देना। तो सतयुग ने साफ मना कर दिया कि हमारे शासन काल में कोई भी नरक नहीं जाएगा। त्रेता से कहा तो त्रेता ने कहा बड़े भैया जैसे चलेंगे वैसे ही हम चलेंगे। द्वापर से कहा, द्वापर ने कहा आपकी आज्ञा का हम पालन करने की कोशिश करेंगे। कलयुग ने कहा, तो कलयुग से जब कहा कि तुम नरक की, तो उन्होंने कहा पिताजी आप निश्चिंत रहो, जैसे बड़े भैया ने कहा ना कि हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, तो हमारे शासन काल में चूक हो जाए तो कोई स्वर्ग या भगवान को प्राप्त करे, सीधा नरक है, सीधा नरक। अब देखो नरक वाली बातें हो रही नहीं हो रही, बेईमानी, नाना प्रकार का छल कपट, सब जितने, कोई ऐसा बिरला होगा जो शराब न पीता हो, मांस न खाता हो, पराई स्त्री से व्यभिचार न करता हो, नहीं तो बच्चापन से ही शुरू हो गया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब। ये नरक के सर्टिफिकेट है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारं नाशन मात्मना कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मात् त्रयम् त्यजेत्। ये नरक जो है रास्ता है, काम क्रोध लोभ, यही रास्ते हैं। और इनसे बच कौन रहा है? जो भगवान का भजन ईमानदारी से सत्यता से कर रहा है, ड्रामे वाला भी नहीं, ईमानदारी से जो चल कर। तो इसीलिए कलयुग का प्रभाव है, मुश्किल से कोई स्वर्ग या ब्रह्म पद जाए, लेकिन तो सीधे नरक का सर्टिफिकेट है। आप तो कलयुग को टक्कर दे रहे हैं फिर सब। हम भगवान के बल से, हमारी सामर्थ्य नहीं है, ये भगवान के नाम के बल से, भगवान की महिमा के बल से कुछ घसीट रहे हम भी कि हमारी झोली में आवे तो ठाकुर जी तक भेजे, न नरक न स्वर्ग, सीधे भगवान, सीधे निकुंज, सीधे राधा रानी के चरणों में। सही पूछो तो भगवान किसको चाहिए? ये कोई बिरला चाहता है कि शरीर छूटे, इससे पहले मैं भगवान को प्राप्त हो जाऊं। इस आवागमन से मैं ऊब गया हूं, संसार के झूठे नकली प्यार से ऊब गया हूं। हे प्रभु मैं आपको प्यार करना चाहता हूं, आपको पाना चाहता हूं। ये कोई बिरला हृदय में होगा जो परम पवित्र होगा। हरिवंश महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी एक विधवा स्त्री की क्या दिनचर्या होनी चाहिए ताकि वो श्री जी को प्राप्त कर सके? क्या एक जैसे साधु की दिनचर्या होती, विधवा होना कोई मतलब दुर्भाग्य नहीं है मेरी समझ में, क्योंकि मृत्यु लोक है। अब जितने दिन के लिए जो साथी आया था वो साथी चला गया, अब हम अपने असली साथी को खोज सकते हैं। मुझे अवसर मिला, जो अविनाशी पति है, जैसे मीरा जी कहती है मेरा चूड़ला तो अमर है, क्योंकि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो प्रातः से लेकर शयन तक, शयन से लेकर प्रातः तक अगर ब्रह्मचर्य का पालन करे, क्योंकि भगवान ने अवसर दिया है, ब्रह्मचर्य पालन करे, शास्त्रों का स्वाध्याय करे, नाम जप करे और समाज से हटकर एकांत में जैसे सन्यासी साधना करते ऐसी साधना करो तो अपने कुल परिवार को भी तार देगा और स्वयं तर जाएगा। क्योंकि जीव न स्त्री है न पुरुष है, ये तो कुछ समय के लिए मिला हुआ है, न कोई किसी का पति न कोई किसी की पत्नी है। नाटक मंच पर माया के द्वारा ये रचित शरीरों के संबंध है, वो गया, उसका संबंध इतने दिनों तक था,
अब परमात्मा से संबंध कर लो, अब भगवान से संबंध कर लो। हमें लगता है हर परिस्थिति का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। अब ये परिस्थिति, जैसे आप बहुत गंभीर मुद्रा में इस बात को समझना चाहती है, तो ये परिस्थिति का सदुपयोग है, पर ये बहुत धैर्यशाली की बात है। नहीं तो कल परसों एक प्रश्न था हमारा, उसमें यही लिखा था कि अब ये अकेलापन सहा नहीं जा रहा, मतलब ऐसा लग रहा है कि दूसरी शादी, नया कोई जीवन साथी चयन कर लें, मतलब वैधव्य हो गया था। अभी 4-5 और बहुत फिर इसमें कोई विलय सेट हो पाता नहीं। तो पहली बात होती है कि जो स्वीकार करता है उसकी हे बुद्धि होती है सामने वाले के प्रति, और उसकी दैन्य बुद्धि होती है। वो बहुत, मतलब हमें तो लगता है कि अगर सह जाए तो आजीवन ब्रह्मचर्य रहकर भजन करना चाहिए। कितने बच्चे बच्चियां भजन कर रहे हैं जिन्होंने ब्याह ही नहीं किया है, और 18, 16, 15, 25, 24 सब नौजवान हैं, और सब हाथ में माला, कंठी, तिलक, किसी को देखेंगे भी नहीं, किसी को देखेंगे भी नहीं। कोई ऐसा नहीं कि मोबाइल रखती हो या किसी भी तरह का सांसारिक आधुनिक, कोई भी आधुनिक सुविधाएं नहीं है, बस वो भगवान के लिए जीवन। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं भगवान ने कृपा करी और मुझे अपनी तरफ घसीटने का अवसर दिया, ऐसा हमें सोचना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा पति चला गया। अब मैं श्री कृष्ण को रिझाऊंगी और जन्म जन्म उन्हीं, वो अविनाशी हैं, जन्म जन्म उन्हीं की होके रहूंगी। जो बड़ी बड़ी ऐसी महान भक्ता हुई हमारे देश में जिन्होंने भगवान को रिझा लिया, पर बच के रहे, क्योंकि आकर्षण बहुत बुरा होता है। समाज में रहना है, वो आकर्षण है, पर अगर भक्ति शुद्ध है तो कोई परास्त नहीं कर सकता, नहीं तो बहुत कठिन है। क्योंकि अपने मन को बहुत काल तक किसी सीमा में बांधे रखना बहुत कठिन होता है। जैसा इन्होंने प्रश्न किया कि अब अकेलापन खाया जाता है, वो अकेलापन अगर दूर करने की बात भगवान से हो गई तो निभ सकता है, अन्यथा भी बहुत कठिन है निभ पाना। वो मन हमारा खुद हमको गिरा देगा। महाराज जी प्रसंग चल रहा है इसलिए पूछ रहे हैं। महाराज जी जैसे नवीन अवस्था में अगर वैधव्य आ जाता है महाराज जी, तो क्या ससुराल से माँ बाप के घर में रहना ज्यादा उचित रहेगा? अब ऐसे माँ बाप उदार मिले, भाई उदार मिले तो है, क्योंकि माँ बाप जो बोझा समझते थे वो दोबारा कैसे स्वीकार कर सकते हैं? उनको बोझा ही लगेगा ना। लड़की अगर भाभी है, भैया है, उसे प्यार नहीं देंगे तो माँ बाप तो कुछ दिन के रह गए ना, वो जिंदगी भर टार्चर करें। तो इससे अच्छा है कि वो ससुराल में व्यतीत करे। अगर वहां भी जीवन सही ना दिखाई दे तो आजकल समृद्ध भारत है, कोई नौकरी कर लो और स्वयं एक कमरा ले लो किराए का और स्वयं रहना सीखो। हमारी भारत की लड़कियां तो बॉर्डर पे भी लगी हैं, और अपने धर्म से चलो और अपना जीवन जीने सीखो। जीवन, अब वो समय नहीं है कि घर की बातें सहते रहो, विधवा हो गई तो घर के लोग टॉर्चर कर रहे हैं, कठोर शब्द बोल रहे हैं। नहीं, कोई नौकरी कर लेते हैं, कोई व्यापार कर लेते हैं और अपना जीवन जीते हैं, इस तरह का नहीं। और जो बहुत कम अवस्था में शरीर, जिनका पति का पूरा हो गया, मनो अभी ब्याह किया और शरीर पूरा हो गया, तो सब कोई ब्रह्मचर्य तो नहीं रह सकता। उनसे हम प्रार्थना यही करेंगे कि अपने जीने का रास्ता निकाल लें, क्योंकि व्यभिचार से अच्छा है किसी एक पुरुष का वरण करके और धर्म पूर्वक चला जाए। अगर हम ब्रह्मचर्य नहीं रहेंगे तो व्यभिचार करेंगे, व्यभिचार करेंगे तो बिल्कुल नरकगामी हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि हम किसी एक पुरुष को स्वीकार करके धर्म पूर्वक भगवत आराधना करते हुए फिर चले। और जिनको ये हिम्मत है तो कदापि किसी की तरफ आंख न उठाए और अपने जीवन को जीना सीखे, क्योंकि भगवान ने आपको